तो देश के बहस में आज का मुद्दा है चालबाज चीन को जवाब कैसे दिया जाए। चालबाज चीन जो झगड़े वाली जगह थी, जो कॉन्फ्लिक्ट वाली जगह थी, उससे 1 किलोमीटर पीछे तो हटा है। आज भारतीय सेना ने बाकायदा वहां पेट्रोलिंग की है हेलीकॉप्टर के द्वारा। साथ ही साथ अपने जो बड़े विमान है, जो मालवाहक विमान है, उनको भी उड़ाया है लद्दाख के इलाकों में। साथ ही साथ पैंगोंग लेक जो है उसके अंदर बोट से भी पेट्रोलिंग की गई है। कई सारी तस्वीरें आज सामने आई हैं जिसको हमने दिखाया है। लेकिन इस बीच बहस ये बड़ी हो गई है कि राजीव गांधी फाउंडेशन ने आखिरकार लगभग 1 करोड़ रुपए क्यों लिए। सुनीत चोपड़ा जी से हम बात कर रहे थे। सुनीत चोपड़ा जी ने अपना तर्क दिया और सुनीत चोपड़ा जी अपनी तरीके से बातें कर रहे थे। उनका ये कहना था उनको नहीं पता लेफ्ट पार्टी को, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, सीपीसी है, या कम्युनिस्ट पार्टी या फिर चाइना सरकार कितना पैसा देती है। लेकिन यहां राजीव गांधी फाउंडेशन को मिला है। मुकेश नायक जी कह रहे हैं कि कल बकायदा इसका खंडन होगा। मैं इस बहस को आगे बढ़ाऊं, कुछ नए तथ्य आए हैं वो आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अपने एक दर्शक के पास चलता हूं। संदीप दीदा मेरे साथ जुड़े हैं, सोशल वर्कर दिल्ली से हैं। 1 करोड़ रुपए सत्ताधारी पार्टी के लिए, 1 करोड़ रुपए। संदीप दीदा जी, ये कम नहीं लगता आपको? जी मुझे लगता है कि ये बहुत कम है दीपक जी। और ये 1 करोड़ तो अभी सामने निकल के आया है। अभी आप आगे आगे देखिए कांग्रेस का हाथ और चीन के साथ कैसा आपको अभी दिखेगा। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं देश की सेना को आज घेरने का काम कांग्रेस सरकार कर रही है, और कांग्रेस पार्टी कर रही है, माफ़ कीजिएगा। कांग्रेस पार्टी आज देश की सेना पर सवाल उठा रही है, देश की सरकार पर सवाल उठा रही है, जो मुझे लगता है कि बहुत गलत है। ठीक है संदीप, आपने बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात की। और ये मैं नहीं कह रहा, मेरा एक दर्शक कह रहा है जिसका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं, एक सामाजिक कार्यकर्ता है, इंडिपेंडेंट व्यू रखता है और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से माननीय संदीप देड़ा जी मेरे दर्शक का कोई संबंध नहीं है। अभी और परतें निकलेंगी। अनुराग भदौरिया कैसे सहयोगी रहते हैं आपके? 2017 में जिन 2 लड़कों ने हाथ मिलाया था, उन 2 लड़कों के हाथ के हिसाब से तो देखिए क्या निकल कर आ गया सामने। अनुराग भदौरिया जी, फिर मैं चलूंगा प्रेम शुक्ला जी के पास और आरएसएन सिंह साहब के पास। अब बिल्कुल सही कह रहे थे, जिसपे देश ने यकीन किया, जिस भारतीय जनता पार्टी को इस देश ने जिताया, वो सर मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। हाँ तो मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ कि जिस कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। अभी सवाल कांग्रेस के लिए, दर्शक ने कांग्रेस के बारे में बोला है, आप भारतीय जनता पार्टी के बारे में भी बोलिएगा, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। आपने 2 लड़कों की बात की थी, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी को बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पीडीपी के साथ अगर समझौता कर ले, जो अलगाववादी पार्टी है, वहां भी तो 2 लोग के साथ सरकार बनाई, मलाई खाई वहां पे। आज जो चाइना के बॉर्डर पे जो हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं, इनसे ध्यान भटकाने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच का जो खेल चल रहा है, कभी कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी बोली, भारतीय जनता पार्टी चाहती नहीं कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का झगड़ा खत्म हो, और कांग्रेस भी नहीं चाहती कि उनका झगड़ा खत्म हो, कि वे दोनों झगड़ते रहेंगे, असली मुद्दे पे पहुंच ही नहीं पाएगी जनता। असली मुद्दा क्या? असली मुद्दा ये कि चाइना पे हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं, जिसपे हमें पूरे देश पर रोष है, देश के अंदर गुस्सा है, जो समझना नहीं चाहती है। सरकार इसको डाइवर्ट कर रही है, इधर उधर की बातें करके, गड़े मुर्दे जो आपने बोला उखाड़ के। अरे मैं कहता हूं, जो आपने पटेल जी की मूर्ति बनाने के लिए 1500 करोड़, 3000 करोड़, 5000 करोड़ कितने दिए, जरा बताइए क्यों दिए आपने उनको? क्यों उनकी कंपनी को आपने इतना पैसा दिया? क्या हमारे देश के अंदर मूर्ति नहीं बन सकती थी? कि सिर्फ इसलिए चूंकि आपने गलवैया कर ली थी, झूला झूलिया, इसलिए देश का पैसा चाइना को दे देंगे? इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब? मोदी जी ने या भारतीय जनता पार्टी ने क्यों वहां पे चाइना की मूर्ति बनवाने गए थे? कि हमारे देश में मूर्तिकार नहीं है? मैं चैलेंज करता हूं, उससे ज्यादा अच्छी मूर्तिकार हमारे देश के इंडियन बना देंगे, हिंदुस्तानी मूर्तिकार बना देंगे उससे अच्छा मूर्ति। लेकिन अफसोस इस बात का है कि चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, उनको चाइना से लगाव हमेशा रहा है, चाइना से हमेशा दोस्ती बढ़ाते रहे, पेंगे हमेशा चाइना के साथ बढ़ाई है। जब आज 20 जवान हमारे शहीद हो गए, जब चाइना ने हमारे 20 जवानों को वहां पे शहीद किया, तब जाके आप भारतीय जनता पार्टी को होश आया है, तब जाके उनको समझ में आया कि अब ठीक है, मैं आपका सवाल इनसे पूछता हूँ। प्रेम शुक्ला जी सीधा जवाब दीजिएगा, बताइए। मैं चाइना के संदर्भ में पूछ रहा हूं, तो इधर उधर की बात न कर, ये बता कारवां लुटा कहां, क्यों लुट गया चाइना के सामने? जवाब दीजिए। कारवां लूटा तो कांग्रेस के जमाने में 43,000 वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जा कर ली गई। कारवां लूटा किसने? राजीव गांधी फाउंडेशन चंदा ले रहा है। कारवां लूटा कहाँ की? मुलायम सिंह यादव जाके समझौता कर लेते हैं, साहब हथियारों का प्रयोग नहीं होगा। क्या बात थी? मुलायम सिंह यादव जी क्यों समझौता कर रहे थे? पर अब तो सत्ता में आप है ना, जिम्मेदारी आपकी बनती है। प्रेम शुक्ला जी, सत्ता में आप है, जिम्मेदारी आपकी बनती है। हमारी जिम्मेदारी है ना, हमारी पूरी जिम्मेदारी है। इसलिए कह रहे हैं कि 1 इंच भूमि
चाइना जो है वो संप्रभु भारत की नहीं ले सकता है और 43,000 वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जा कर लिया। और पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते रहे अरे साहब वहां तो जो है एक घास का तिनका भी नहीं उगता। तो साहब ये चीन के साथ सौदेबाजी करने की जो आदत है वो कांग्रेस की, और कांग्रेस के पिछड़ों जो सीबीआई के डर के मारे बेचारे पीछे 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 कि अखिलेश सिंह यादव की बेहिसाबी संपत्ति का मुकदमा बच जाए, डिम्पल यादव जेल न जाए, उनकी मूर्ति बनाने की मुलायम सिंह यादव जेल न जाए। अरे साहब आराम से भी आपका सिर फट जाएगा साहब, आराम से आपकी नसें फट जाएंगी, आराम से आपने ठेंगा दिखा दिया। रक्तचाप मत बढ़ाइए, आराम से यही जवाब देंगे आप। अरे रक्तचाप बढ़ जाएगा भैया, अरे आप जवाब दीजिए भैया, सारा जवाब हमारे पास जवाब मांग रहा है। हम आपकी तरह जो है चोरी चोरी चुपके चुपके सोनिया गांधी ने कहा तो दुम दबा के पीछे पीछे नहीं जाते, दुम दबा आराम से तो आपके पीछे बोल नहीं रहा। लोकल पर वोकल कहाँ है, आत्मनिर्भर कहाँ है, आत्मनिर्भर दिखाई दे रहा है, क्यों आपको दर्द हो रहा है? मेड इन इंडिया दिखाई दे रहा कांग्रेस से है, पूछ मेड रहे इन चाइना दिखाई दे रहा है, छाती मेड इन फूट रही चाइना, और पैसे भी दे दिए आपने, पैसे भी उनको दे दिए, हमारे देश के आपकी छाती फटी जा रही है, इसका मतलब है कि चीन के चंदे लोकल पर वोकल, हाँ सिर्फ डायलॉग चीन के चंदे पर पलने वालों के चमचे आप क्यों हैं? उनकी जूठन आप क्यों चाट रहे हैं भैया? उनकी पत्तल आप क्यों चाट रहे हैं? दोनों चटाई आप ही पास है, दोनों आप ही चाटिएगा, वो छा कर तो फेंक देंगे, अब आप ले चटाचट ले चटाचट ले चटाचट। अरे भैया आराम से काहे अपना रक्तचाप बढ़ा रहे हैं? आप राजनीति कांग्रेस और बीजेपी की राजनीति कर रहे हो, आप देश प्रवंचकों जानना की तरह प्रलाप कर रहे थे, तब भी मैं शांति से सुन रहा था, मैं तब भी शांति से सुन रहा था। आप तो सियापा कर रहे हैं, क्यों मुहर्रम मना रहे हैं? कांग्रेस के कुकर्मों की पोल खुलने पर आपका चेहरा मुहर्रम ही क्यों? किसी को भी आपको क्या चाटने के लिए दोनों मिला है? वो तो बताइए कि पत्तल मिला कि दोनों मिला, क्या मिला भाई साहब? अरे भैया काहे चीख रहे हो? चलिए मैं दोनों की इस बहस को यही रोकता हूं क्योंकि अनुराग भदौरिया जी की आवाज कट रही है, बार बार बिल्कुल कट रही है, उनकी आवाज ठीक से सुना नहीं जा रहा है। मैं सीधे सुनीत चोपड़ा जी के पास चलता हूं। सुनीत चोपड़ा जी, ये सीपीसी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये जो गोल्ड मार्केट में है, ये जो आईटीओ के सामने है, इनके बीच ये गाना क्यों चलता है, 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गया? ये रिश्ता क्या कहलाता है सुनीत चोपड़ा जी? बीजिंग में बरसात होती है तो आप यहाँ छाता क्यों निकालते हैं? मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा, तुम्हारे मालिक ने पैसा दिया तुम्हें ये बकवास कर। सर मेरा मालिक तो मुझे पैसा देता ही है, नौकरी करता हूँ। मालिक कौन है? सर मेरा मालिक तो मुझे पैसा देता ही है, नौकरी करता हूँ उसकी, उससे मेरा घर चलता है। मैं डोनेशन नहीं लेता सर, मैं डोनेशन नहीं लेता, मेरा मालिक मुझको तनख्वाह देता है, औपचारिक तौर पर बोलता हूँ। पैसा चीन से लिया है, वापस देगी कि नहीं? उधर अमित शाह का लड़का जय शाह है, ये जवाब चाहिए मुझे। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जब बीजिंग में बरसात होती है तो इंडियन कॉमरेड यहाँ पर छाते क्यों निकाल लेते हैं? इसका जवाब जानना चाहता हूँ मैं। जब बीजिंग में बरसात होती है तो इंडियन कॉमरेड यहाँ पर छाते क्यों निकाल लेते हैं? हिंदुस्तान का जो नाश किया, कोई जवाब नहीं मिलेगा आप जैसे लोगों को। सर जवाब तो तब मिलेगा ना जब जवाब होगा, आपके पास जवाब ही नहीं है। कोई जवाब बकवास और झूठ और चोरी का नहीं मिलेगा। चलिए इसी सवाल को लेके मैं आरएसएन सिंह साहब के पास चलता हूं। आरएसएन सिंह साहब जी, मुझे इस बात का जवाब दीजिए, जब बीजिंग और शंघाई में बरसात होती है तो AK गोपालन भवन या फिर गोल्ड मार्केट में छाते क्यों निकल आते हैं? नहीं, आप इसी से समझिए ना कि जब सोवियत और चाइना का जब स्प्लिट हुआ तो यहाँ भी स्प्लिट हो गया, मतलब और दुनिया में कहीं किसी देश में नहीं हुआ, वो हिंदुस्तान में स्प्लिट हो गया, CPM और CPI बन गया। तो मैं जो कहता हूँ कि इनके कौन रहनुमा हैं, कौन इनके गुरु हैं, आप समझ सकते हैं कि क्या वो दिल का और किसका रिश्ता है इनका। दूसरी बात ये देखिए, कोई ये ना कुछ आपको एक बहुत दुख भरी, ये जो कुछ पैनलिस्ट लोग को कुछ बहुत दुख भरी एक बात बताता हूँ मैं, कि ये बार बार आप कह रहे हैं ना कि 20 लोगों को मारा, तो आपने सुना होगा कि 43 को हमने मारा, और बार बार एक CO जब हुआ तो लोग पागल हो गए।
लोग पागल हो गए। उसके बाद रीइंफोर्समेंट पे रीइंफोर्समेंट आया और उनके 43 तो कम है। यही आपके लिए बड़ी दुख भरी बात होगी है कि 43 आपके चीनी भाई लोग मारे गए हैं और ये हमसे प्रूफ मांगते हैं, हमसे प्रूफ मांगते हैं कि बताओ। तो वो कहते हैं कि हम बहुत इज्जत करते हैं अपने जवानों की। तो अगर आप इज्जत करते हैं तो आप वो जब कह रहे हैं थोड़ा जाके मैं इन तमाम जो ये अपने ये जो 20-20 का जो कर रहे हैं ना, ये जो अपने कुछ इंजर्ड जवान हैं यहाँ चंडीगढ़ अस्पताल में हैं, कमांड हॉस्पिटल में, जाके उनसे बात कीजिए और पूछिए कि क्या हुआ था, अगर वो आप वीडियोस पर विश्वास ये नहीं करते हैं। और ये देखिए मैं आपको बता दूं, वो मुठभेड़ से आपको इतना तो एहसास हो गया होगा कि हमारे में शक्ति क्या है और हमारा मोराल कितना हाई है। और देखिए जब हाथ से इतनी अच्छी लड़ाई हो सकती है ना, तो गोली चलेगी तो और दुख होगा आपको, क्योंकि फिर आपके चीनी सैनिक मारे जाएंगे चोपड़ा साहब, बड़ा दुख होगा। फिर आप प्रूफ मांगेंगे, दिल्ली में बैठे बैठे एसी कमरे में प्रूफ मांगेंगे। तो अभी अपने दिल को थाम के रखिए, दिल के थाम को रखिए। अभी आपने पूरा वो अभी वो नहीं देखा। और दूसरी बात, कम से कम एक पैट्रियट होने के कारण, एक नेशनलिस्ट, अरे भाई चीनी की बात मानते हो, हमारी बात नहीं मानते हो क्या? नहीं, हमारी बात नहीं मानते हो आप, उसकी बात मान लेते हो। 20-20 कर रहे हो, 43 की बात नहीं कर रहे। अरे मुठभेड़ हुआ है, मुठभेड़ में हमने मार के उनको ठोक दिया। और कुछ ये भी आपको कल परसों तक पता चलेगा कि उनके गलवान नदी में कितने गिरे हैं साहब, वो भी। तो फिर आपको बड़ा दुख होगा। मुझे मालूम है आपको बाप मातम मनाएंगे कुछ दिन के बाद, और मुझे मालूम है यहाँ पर एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो ये चाहती है कि कैसे हमको सेटबैक लगे, कैसे सेटबैक लगे कि हम चाइनीज के रास्ते से हम पावर में आ जाएं। अरे मैंने इतना मतलब, माफ कीजिएगा दीपक जी, मैंने ऐसा मतलब खुदगर्ज, इतने खुदगर्ज लोग मैं दुनिया में बहुत कम होते होंगे इनका। मुझे लगता है तभी मैंने कहा कि देखिए, आपने एक हमसे सवाल पूछा था, उम्र का लिहाज करते हुए एक सवाल पूछ रहा हूँ, आप गाने वाले सुनते हैं क्या? चीन को सुनील चोपड़ा जी, आप कभी संगीत सुनते हैं? किसान को पैसा देना पड़ेगा, चीनी मशीन भी यूज हो रही है, पता है कि नहीं? आपको पता है? अरे सुनील चोपड़ा जी, मेरा सवाल तो सुन लीजिए। सुनील चोपड़ा जी, सिंह साहब ने कुछ कहा है, उस पर सवाल पूछना चाहता हूँ। जिस दिन चीनी सैनिकों के मरने की खबर आई, नहीं दूंगा क्योंकि आपके मालिक ने पैसा दिया है इन सवालों। सर मुझे तनख्वाह देता है मालिक, उससे मेरा घर चलता है, दाल रोटी चलती है, कितने भ्रष्ट हैं। मेरे को डोनेशन नहीं मिलता है सर, काम करना पड़ता है 18 घंटे, इधर उधर जाना पड़ता है, कभी इराक, कभी अमेरिका, कभी चाइना। कि इस तरह के सवाल पूछ रहे हो? सर मैं तो सिर्फ एक गाना पूछ रहा हूँ। क्यों मरवाया? जरूरत क्या थी जब बातचीत हो रही थी? जरूरत क्या थी? अच्छा क्यों मरवाया? मुझे लगता है कि जितने भी कम्युनिस्ट हैं टुकड़े टुकड़े गैंग है, उस दिन जिस दिन चाइना के 43 लोगों के मरने की खबर आई होगी, उन्होंने ये गाना जरूर सुना होगा, हे राम जी बड़ा दुख दीना तोरे लखन ने। आपने जरूर सुना होगा ये गाना, हे राम जी बड़ा दुख दीना तोरे लखन ने। सीधे चलता हूं मुकेश नायक जी के पास, सीरियस बहस पर आता हूं। मुकेश नायक जी, कब करेगी कांग्रेस पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बात को जुटाने के लिए कि राजीव गांधी फाउंडेशन को जो ये पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना का जो डोनेशन है वो नहीं मिला था? और सर इतना बड़ा फाउंडेशन है, इतना बड़ा देश है, इतने बड़े लोग हैं, अगर हर आदमी 1 रुपए का भी चंदा देता था राजीव गांधी फाउंडेशन का तो 135 करोड़ हो जाता। पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना से आपने लिया भी तो 1 करोड़, देश से ही मांग लेते 135 करोड़ हो जाता। चलिए 2005-6 में थोड़ी कम होती जनसंख्या, 110-120 करोड़ हो जाता। यहां तो सिर्फ 1 करोड़ पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना से। नहीं, ये बिल्कुल कोई पैसा लिया ही नहीं है। आप चाहे कितना भी बोले, कितना भी डॉक्यूमेंट दिखाए, ये सब असत्य है। ऐसी चर्चा हो रही है जो हाइपोथेटिकल है, काल्पनिक है, जिसका ना कोई आकार है, जिसका ना कोई। सर आपकी पार्टी ने अधिकृत तौर पर इस बात से इनकार नहीं किया है कि हमने पैसा नहीं लिया। कांग्रेस पार्टी के किसी भी ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ने किसी बहस में ये नहीं बोला है। आप इकलौते बोल रहे हैं, वो मान रहे हैं कि हमने पैसा लिया है। भाई साहब दीपक जी, वो इन पर आरोप लगा रहे कि इनने झूला क्यों झूला। इनसे पूछ लूंगा झूला क्यों झूला। अरे इनसे केवल इतना ही पूछ लो कि मोदी जी के पूरे कार्यकाल में आयात और निर्यात का असंतुलन
जितना है आजादी के बाद कभी रहा क्या? जितना पैसा भारत का चाइना में गया है आजादी के बाद कभी गया क्या? 10,000 करोड़ का मांस निर्यात गुजरात ने चाइना में किया है। 10,000 करोड़ का मांस निर्यात एक साल में है। आप मांस बेच रहे हो वहां पर, आप तलवे चाट रहे हो, आप झूला झुला रहे हो, आप उनकी आरती उतार रहे हो, आप सर वो बीजेपी यही तो आरोप लगा रही है। आपको जेपी नड्डा जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुननी चाहिए थी। उन्होंने यही आरोप लगाया है कि 1 करोड़ लेने के बाद राजीव गांधी फाउंडेशन ने एक स्टडी करी और स्टडी में कहा कि हमको चाइना से FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहिए, जो उसके बाद हुआ। इसीलिए आयात और निर्यात का असंतुलन बढ़ा है। RSN सिंह साहब इसकी तस्दीक कर देंगे, क्योंकि मैं बिना फैक्ट्स के, मुकेश भाई आपको पता है, बहुत सम्मान के साथ कोई बात नहीं करता हूं। दीपक जी, कितने बिलियन डॉलर का इम्बैलेंस है आयात और निर्यात में? कितने बैंकों में कितना बड़ा पूंजी निवेश चाइना ने भारत में किया है मोदी जी के जमाने में? आप देखो, डिजिटल इंडिया के नाम पर कितना बड़ा निवेश किया है, मेक इन इंडिया के नाम पर कितना बड़ा निवेश चाइना ने किया है। अगर इसके पूरे डिटेल देश की जनता के सामने आप रख दोगे तो ग्राफिक्स जो है वो अवेलेबल है। आप अभी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के उसमें चले जाएं और आप गूगल करें, आपको ये पूरा ये मिल जाएगा कि ये ट्रेड डेफिसिट का ग्राफ कब घटा है और कब बढ़ा है, ये आपको मिल जाएगा। ये बाकी जगह ये दिखलाया भी गया है आज। इस पर मैं लेकिन एक बात मैं बता दूं कि ये देखिए, चाइना में हुआ है, झूला झूले ये किए, वो हेड ऑफ स्टेट था भाई। जब यहां से गए, वो हमारे भी जब प्रधानमंत्री जाते हैं तो वो हेड ऑफ स्टेट बन के जाते हैं, वो लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं वहां पे। और उस समय वो WTO का एक रिस्पॉन्स, लोगों ने यही माना कि अगर इनको जिम्मेदार, अगर इनको WTO में इंटीग्रेट किया गया तो हो सकता है कि इनमें बदलाव आएगा। लेकिन मेरा अपना मानना है, नेपाल के बारे में भी मैंने कहा था, जब बहुत सारे लोग कह रहे थे माओवादियों को मेन स्ट्रीम करो, ये देखो कितने नालायक के नालायक ही रह गए। गुंडा बदमाश कभी बदलता नहीं है ना। अब देखिए ना, ये अभी क्या हुआ है, आप पार्टी टू पार्टी रिलेशनशिप, ये 20 जवान हमारे मरे हैं। वो प्रचंडा जो है वो वर्चुअल वर्कशॉप कर रहा था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से, तो उसका तो हम समझ सकते हैं। प्रचंडा और वो ईश्वर क्या पौड़ा लिए जानते होंगे, ये इनके सब कम्युनिस्ट कॉमरेड लोग हैं। ये परसों की बात है, परसों या उसके 21-22 की, इन्होंने वर्चुअल वो वर्कशॉप किया है। ये जब हमारे 20 जवान मारे गए हैं, उसके बाद से नेपाल के ये प्रचंडा ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ वर्चुअल वर्कशॉप किया। अच्छा सुनील चोपड़ा जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, कंक्लूड करना चाहूंगा डिबेट को। मैंने कल विवेक श्रीवास्तव से भी पूछा था, CPM और मुझे एक बात का जवाब दीजिए कि आखिरकार इकलौते हिंदू राष्ट्र नेपाल को, सुनील चोपड़ा जी, इकलौते हिंदू राष्ट्र नेपाल को आपने माओवादियों और चीन की गोदी में क्यों डाल दिया 2005-6 में, जब आपका सरकार पर प्रभाव था? क्यों सीताराम येचुरी बार बार जाते थे? क्यों DP त्रिपाठी जाते थे? क्यों आप जैसे आइडियोलॉग लिखते थे कि नहीं वहां प्रजातंत्र होना चाहिए? प्रजातंत्र था भाई वहां पे। समझो, नेपाल की पार्टियों का अपना आजाद रिश्ता है, वो हिंदुस्तान से कुछ नहीं पूछते। आपने सर लेफ्ट क्यों उंगली कर रहा था बीच में? लेफ्ट क्यों बना हुआ था? मुझे बताइए ना, सीताराम येचुरी क्यों जाते थे बार बार ऑपरेशन नेपाल के लिए? जवाब दीजिए। आपकी पार्टी के नेता थे उस टाइम पे। अपनी बेइज्जती कराई और देश की बेइज्जती कराई। मेरा ये कहना है, ये काम दोबारा मत करना, नहीं तो जो भी देश है आपको जूते मार के कर देगा। सर क्या बात है सर, सुनील चोपड़ा जी, आपकी बात सुन के मतलब मैं शर्म से झुक गया कि आप अपने ही देश के बारे में बोल रहे हैं कि कोई दूसरा देश हमको जूते मार के जाएगा। अपने देश के बारे में मतलब आप चाहते हैं कि आपकी सर पे भी जूते पड़े? चाहते हैं आप ये? मुझे लगता नहीं है कि जो लोग ये काम कर रहे हैं उनको शर्म आती है, वो बेशर्म है। नहीं, आप तो देश के लिए कह रहे हैं कि कोई भी देश आपको जूते मार के जाएगा। घर में आराम करो भाई, तुम्हारी मानसिक दशा ठीक नहीं है भाई। हमारा नहीं, तुम्हारी मानसिक दशा ठीक नहीं है। मानसिक दशा, सड़क पे बोलोगे तो अनर्थ हो जाएगा। सड़क पे बोलोगे तो भाई साहब अनर्थ हो जाएगा। मेरी आपसे गुजारिश है, आराम करें और कल एक साइकियाट्रिस्ट के पास आप जाएं और दोबारा ऐसी बात मत बोलिएगा। सर प्लीज सर, आप किसी का बाप भी जूता नहीं मार सकता, ये समझ लो। बहुत बड़े 100 चीन भी इकट्ठे हो जाए, बहुत बड़े एनालिस्ट हैं, मेरे ख्याल से एक दूसरे पे व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें तो बेहतर होगा। सवाल यहां पर वही है, सवाल यहां पर वही है कि क्यों
क्यों आखिरकार पॉलिटिकल पार्टीज एक राय में चीन के खिलाफ नहीं बोल रही हैं? इस मसले पर कई चीजें सामने आ चुकी है। कांग्रेस के बारे में बीजेपी पर आरोप लग रहा है कि वो झूला झूल रही थी शी जिनपिंग के साथ। सवाल यहां पर यही उठता है कि चीन के मसले पर क्या पूरी दाल काली है या दाल में थोड़ा सा कुछ काला है? फैसला आपको करना है, दबाव आपको बनाना है, क्योंकि जनता, प्रजातंत्र सिर्फ जनता के लिए है, जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए किया गया शासन। इसीलिए भारत इतना महान है, क्योंकि यह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है।